आज का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 3। छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है और छोटे छोटे पार्ट में बांट कर करके हम लोग पढ़ने का काम कर रहे हैं, राइट? ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। चलिए एक रासायनिक अभिक्रिया को इसके इक्वेशन से दिखलाते हैं हम लोग। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, थोड़ा सा शाइनिंग आ रहा है। एक काम करते हैं, ठीक है, यहां पर से लिखते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। ये फर्स्ट टाइम में जो लिखा हुआ रहता है इसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटन इक्वेशन, ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण इसको बोलेंगे हम लोग, ढांचा समीकरण। क्लियर है? थोड़ा सा कट रहा है, ऐसे कर लेते हैं। ये हो गया ढांचा समीकरण। फर्स्ट टाइम में किसी तरह का कोई रिएक्शन दिया हुआ रहे तो इसके बारे में जो सोच लेना है कि इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करने की कोशिश करना है। तो फर्स्ट टाइम में जो इसको करना है, बैलेंस करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड ही लगाना है। हिंदी बोलते हैं इसको अनुमानित विधि। अनुमानित विधि। ठीक है बाबू लोग? ओके ओके। इस इक्वेशन को क्या करना है कि एक बार फिर उतार देना है। Fe प्लस H2O इसको लिखना तो थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ कर गैपिंग दे करके लिखना ताकि बैलेंस करने में आसानी हो। Fe3O4 प्लस H2 गैपिंग दे करके थोड़ा सा लिखना है यहाँ पर। Fe यहाँ पर राइट साइड में इसके जो उत्पाद में, इसके जो प्रोडक्ट में है, कितना है यहाँ पर? 3 है। एक काम करो, इसको भी 3 कर दो। ऑक्सीजन कितना टाइम चाहिए? ऑक्सीजन का एटम कितना है? 4 है ये। एक काम करो, इसको 4 करो। ऑक्सीजन 4 हो गया यहाँ से। तब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 2 8, 4 दूनी 8। इसको 4 कर लो। अब जो ये आ गया, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया है। आपकी किताब में बहुत सारा स्टेप लिखा हुआ है, क्या करना है नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप बहुत ज़्यादा गया है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में कर दिए हैं ताकि आसानी से इसको कर लिया जाए, राइट? बीई को बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बीई को बोला जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा? हिंदी बोलते हैं संतुलित, संतुलित समीकरण, राइट? संतुलित समीकरण। नोट कर ले, इतना नोट कर लो। इसे में एक बात और जानने की कोशिश करो। ओहो ठीक लग रहा है? ओके, अभी हम लोग बात क्या कर रहे थे? Fe प्लस H2O
शाइनिंग है यहाँ पर। इधर से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। Fe H2O Fe3O4 प्लस H2। Fe3 टाइम्स ये 3 आया था, ये ऑक्सीजन 4 टाइम्स या 4 टाइम्स कर दो, हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, ये 4 कर दो यहाँ पर। इसकी अवस्थाओं को चेक करने की जरूरत है। अवस्थाएं, अवस्थाएं, बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा लिखा रहेगा, इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्टेट्स। यस, तो स्टेट्स बोलते हैं इसको। लोहा है, आयरन है, Fe है, ये सॉलिड फॉर्म में रहेंगे, या तो यहाँ लिखा रहेगा या बगल में यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में लिखा रहेगा। H2O क्या होते हैं? लिक्विड है ये, ठीक है। ये भी किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में ही है। H2 किस फॉर्म में है? ये गैसियस फॉर्म में है ये, ठीक है। वाटर के बारे में जानते हो कि ये तरल होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, या फिर इसको आप बहुत ज़्यादा गर्म कर दोगे, बहुत ज़्यादा अगर इसको गर्म कर देते हैं ये गैसियस फॉर्म में भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर जो रिएक्शन जो लिया गया है एक्चुअल में ये गैसियस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में नहीं। यहाँ पर यहाँ पर ये गैसियस फॉर्म में है, लेकिन एक्चुअली जो होता है वाटर जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेपर के फॉर्म में लिया गया, गैसियस फॉर्म में है। Fe3O4 यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में है और ये वाला गैसियस फॉर्म में है। ये वाली बातें इसके बगल में हो सकता है, ये वाली बातें बगल में हो सकता है, बट दिखलाने के लिए ऐसा हम लोग इसको दिखलाने का काम करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, नेट सेटिंग लगा लो। यहाँ से एक्चुअल में आप लोगों का जो रियल टॉपिक है इस चैप्टर का, रियल टॉपिक एक्चुअल में यहाँ पर से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके। तो हेडिंग लगाओ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है बच्चा लोग। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक एक कर करके हम लोग देखने का काम करेंगे। वैसे टोटल टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो लिया गया है वो 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से है, बट एक एक कर करके समझने की कोशिश करो। पहला है फर्स्ट नंबर संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी लिखा हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में दो छोटे छोटे पार्ट जुड़ कर करके एक प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। दो या दो से अधिक छोटे छोटे पार्ट जुड़ कर करके एक प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, वो तो कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ऐसे वाले को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर इसे एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एडिशन को तो जोड़ना, या फिर इसे एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसको एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है बच्चे लोग। कुछ बात को समझो। डेफिनेशन लिख देते हैं पहले। इन अभिक्रियाओं में
में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल प्रोडक्ट बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद बनाते हैं। फिर से बात को समझो। इन अभिक्रियाओं में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नोट करो, इसको मिटाते हैं। एग्जाम्पल से बात को समझो। एग्जाम्पल जैसे C है, O2 है, ये फॉर्मेशन किया CO2 का। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर ले लेते A ले लेते, B ले लेते, और ये दोनों जुड़ कर करके AB बनाते हैं। एक बात बन जाता, A और B दोनों मिल कर करके एक बात बन जा रहा है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, राइट। C प्लस O2 CO2, ये वाला सॉलिड फॉर्म में, ये गैसियस फॉर्म में, ये भी गैसियस फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल अभी ऊपर भी लिखे थे हम लोग, H2 प्लस O2 H2O, बैलेंस कर ले सकते हो, दो लिख लो, क्या कर दो, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होते हैं, ये भी गैसियस फॉर्म में है। H2O क्या लिक्विड फॉर्म में ही है। तो दो छोटे छोटे बात जुड़ कर करके हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये दोनों जुड़ कर करके एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ऐसे वाले को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। ठीक है, और भी एग्जांपल ले सकते हो। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें वाटर डालते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। CaOH, दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं, इसको जिंदा चूना ही। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, ये जो आएगा एक्वस फॉर्म में आएगा, एक्वस फॉर्म में, ना तो लिक्विड फॉर्म में होंगे ना सॉलिड फॉर्म में, दोनों का मिला हुआ। आप ये कर सकते हो कि ये महदाया हुआ एक्वस फॉर्म में, गीला टाइप का एक्वस हो गई है, राइट। तो क्या हुआ यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O ये दोनों मिल कर करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट लेक्चर में अगले टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसमें खास करके आ जाते हैं डिकम्पोजिशन, बट इसी में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेंगे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लगातार आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।